गुरु जी, मन को शांत कैसे करें, मतलब कि स्थिर कैसे करें। पर कंडीशन कभी कभी विपरीत होती है, तो उस कंडीशन में अपने आप को शांत कैसे करें। कभी कभी अनुकूल नहीं होती कंडीशन, तो उस सिचुएशन में कैसे हैंडल करें। ठीक, बहुत सुंदर प्रश्न है। ये तो हर साधक का भी होता है और संसार में भी होता है। तो देखो, दो तरीके से हम इसे कर सकते हैं। पहली चीज, अगर कोई कहे हमारा मन चंचल है या नहीं लगता है, तो ये प्रश्न ही झूठा है। क्यों? क्योंकि मन और तुम अलग अलग नहीं हो। परमात्मा और मन अलग है, लेकिन मन और अहंकार ये अलग नहीं। तुम ही हो, तुम ही मन हो। तुम जो चाहो सो करो। जब मन पक्का निर्णय कर लेता है कि ये करना ही पड़ेगा, तब तुम मन को रोक लेते हो। कड़ी धूप में मजदूर तुम्हारे खेत में काम कर रहा, तो आप कल्पना करो उसका मन लगता होगा। तो कैसे वो अपने मन को रोके है? धूप में खड़ा है, कुदार चला रहा। यानी वो खुद ही मन है। अब उसने निर्णय कर लिया कि अगर काम नहीं करेंगे तो घर में बेटे भूखे रहेंगे। तो 250 रुपया शाम वाला बहुत जरूरी है जो 300 मिलने वाला है। तो वो अपने मन को रोका उसने कि नहीं रोका? एक किसान इस जाड़े में देखो, ठंडक में पानी लगाए, रात में रुका हुआ है। एक सड़क पे खूब धूप में देखो, डामर डाल रहे हैं, कूट रहे हैं, तो मन को रोके हैं कि नहीं रोके? तो क्या ये बड़े ऊंचे महात्मा लोग हैं, बड़े सिद्ध तपस्वी हैं? कुछ नहीं है, मन तुम ही हो। जब ये पक्का निर्णय हो जाता है कि ये काम करेंगे नहीं तो हमारा सब बिगड़ जाएगा, मन अपने आप रुक जाता है। अपने आप मन रुकेगा। बस मन वहां चंचल होता है, वहां गतिमान होता है, जहां निर्णय पक्का नहीं होता। निर्णय पक्का नहीं, गुरु जी ने तो कहा ध्यान भजन करो। अब हम भजन करें और कहीं हमारा बाकी काम ना बिगड़ जाए। हम बैठ के भगवान की माला जपें या उनकी याद करें और ऐसा ना हो संसार की चीज गड़बड़ हो जाए। तो निर्णय पक्का नहीं है, इसलिए मन चंचल। और जिस दिन, अब ये तुम्हारा उत्तर नहीं है, तुम्हारा उत्तर अलग है। तुम्हारा उत्तर यह है कि जिस दिन ये निर्णय कर लोगे कि परमात्मा सबसे बड़ा है और परमात्मा हमारे हृदय में है और परमात्मा की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। परमात्मा ही ने शरीर दिया है, वही भोजन पचाता है, वही श्वास चलाता है, उसी ने हमारे ये नाक और आंख और कान का सुंदर रूप बनाया है। तो जब इतना बड़ा सामर्थ्यवान चिंता करने वाला हमारे पास है, तो हम काहे चिंता करें? अरे प्रभु, तुम हमारे हृदय में विद्यमान हो और तुम श्वास चलाओ, तुम भोजन पचाओ, तुम खून दौड़ाओ, तुम शरीर को जवान करो, तो प्रभु तुम विद्यमान हो। तुम्हारे होते हुए हम चिंता करें? हम तुम्हारा भजन करेंगे, हम तुम्हारी शरण में रहेंगे और जो आप कार्य दोगे वो करेंगे, खूब प्रेम से, सेवा मान के। सब रूपों में आप हो, इसलिए जो हमें कर्तव्य रूप से आप दोगे उसे हमको प्रेम से करेंगे और बाकी हम चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे। काहे की चिंता करें हम? कल क्या होगा, परसों क्या होगा, नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, शादी होगी कि नहीं होगी, शादी हो गई तो लड़के बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, ये हम क्यों सोचें? क्या पैदा होने पहले आपने चिंता की थी? जन्म से पहले हमने चिंता की थी या भगवान से कहा था कि प्रभु एक अदद माँ बाप भेजो, हमें जन्म लेना? तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हारी भूमिका बन गई। अगर माता पिता ना होते तो जन्म कैसे होता? तो जिसको इतनी चिंता रहती है, मनुष्य बनाने से पहले उसने धरती आकाश बना दिया। श्वास कैसे चले उसने बना दिया। श्वास तो न रुकने वाली चीज है, रुकी हुई है, चल रही है। कैसे भोजन पचे उसने पचाने के यंत्र लगा दिए। ये सब हमने मतलब मनुष्य ने कहा, भगवान से मांगा कि भगवान पैदा तो किए दे रहे हो और पैदा करने से पहले सोच रहे ना खाएंगे का? उसने सब कर दिया कि नहीं कर दिया? तो जो इतना सब कुछ जानता है कि कब का जरूरत पड़ेगी, उसने पहले से व्यवस्था की है, तो उससे कुछ कहना उसकी सामर्थ्य पर उंगली उठाना।
कुछ भी मांगना, जब भक्त कुछ भी मांगता है तो समझ लो भगवान की सामर्थ्य पर उंगली उठा रहा है। अरे आंख मूंद के उसके हो जाओ, आंख मूंद के उससे प्रेम करो, और यहां तक बल बनाओ कि पाने की इच्छा भी ना करो। प्रभु आप हमारे नौकर हो, हमको मिलो, बस हम आपको भजे, इतने में हम संतुष्ट हैं। आपकी इच्छा होगी आप प्रकट हो जाना, आप चाहोगे, आप उससे खुश हो जाओगे तो मुझे दर्शन देना, और चाहे ना दो कोई बात नहीं, आप हो हमें पूर्ण बल है, मैं जीवित हूं यही प्रमाण है कि आप हमारे हृदय में हो। तो काहे की चिंता ले, मन शांत हो गया। भगवान को शक्तिशाली बलवान सामर्थ्यवान अपना हितैषी परम हितैषी मान लो, मन शांत हो गया। मन काहे दुखी है, मन आशंकित है, आतंकित, कहीं ये ना बिगड़ जाए, कहीं ये ना बिगड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। अरे काहे चिंता करते, तुम परमात्मा के भरोसे हो तो महाप्रलय में भी परमात्मा तुम्हारी रक्षा करेगा, महाप्रलय में भी। काकभुसुंडी जी भगवान की शरण में है तो लिखा है उनकी पुर्यष्टिका सहित भगवान में जाती है, और जब फिर नई सृष्टि रचती है तो फिर वो काकभुसुंडी ही बनते। महाप्रलय नास्तौ नाही, तो हम डरे, थोड़ी थोड़ी चीज में भयभीत हो जाए, कितनी साधारण बात। आशंकित रहना, आतंकित रहना, भयभीत रहना, चिंतित रहना, इन सब का एक ही उत्तर है, आपका भगवान पे भरोसा नहीं। बस, है कि नहीं है? भरोसा पूर्ण रखो, राम भरोसा भारी जगत में सुखकारी। भरोसे से तो परमात्मा तो दिन को रात कर देता। किया कि नहीं किया? अर्जुन ने क्रोध में प्रतिज्ञा ले ली, क्रोध में अर्जुन ने बड़े आग बबूला हुए जैसे आए उधर से लौट के, तो देखा अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। अब अभिमन्यु की मृत्यु हो गई, उसको बर्दाश्त ना हुआ, तो उसने भीम की तरफ देखा, कहा भैया हमें कभी कष्ट होता था तो आप आगे दीवार बन के खड़े हो जाते थे, तो अपने भतीजे को न बचा पाए। अब भीम बेचारे रोने लगे, भीम रोवे, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव चारों भाई रोने लगे। कहा भैया अर्जुन भतीजा नहीं, वो मेरा ही बेटा था, लेकिन आज हम सब हार गए। अब अर्जुन एकदम क्रोध में तमतमाई आंखें, कहा कि हार गए, कौन कारण बना भीम भैया जिसने तुम्हें नहीं जाने दिया? कहा भैया जयद्रथ को वरदान था, उसने शिव जी की तपस्या की थी कि आज के दिन अर्जुन को छोड़ के कोई उसे पराजित नहीं कर पाता। बस इसने जो है शपथ ले ली, अब बिना सोच विचार किया नहीं, सोच विचार किया नहीं कि इसमें हम ही फंस जाएंगे। और उसने कहा कल सूर्यास्त होने से पहले अगर जयद्रथ को न मार दिया तो मैं चिता पे बैठ जाऊं। अब क्रोध में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, नीति कहती है, लेकिन अर्जुन ने ले लिया, यानी बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती की कि नहीं की? अब देखो भगवान कितने दयालु होते हैं। अर्जुन ने नीति विरोध काम किया, क्रोध में कोई निर्णय नहीं, जीवन का कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। उसने शपथ ले ली क्रोध में आकर के कि कल सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ को मार दूंगा और नहीं तो स्वयं चिता पे बैठ जाऊंगा। बस दुर्योधन शकुनी सब खुश हो गए कि अरे इसमें बड़ा आसान है, इनको सामने ही नहीं आने देंगे, युद्ध कल जयद्रथ नहीं करेंगे। लियो अब जयद्रथ को रोक लिया और बाकी सब महारथी सामने रह के तुम दिन भर आइबे ना करो। अब तो अर्जुन का मरना तय हो गया। तय हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन इसी को कहते कि गलती भी करो, लेकिन अगर तुम प्रभु की शरण में, क्यों? क्योंकि भगवान ने परीक्षा पहले उससे ले ली थी। जब गए थे महाभारत के लिए तो अर्जुन को पहले चयन के लिए दिया था कि भैया दो चीजें हैं, एक तरफ मैं अकेला रहूंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा, और दूसरी तरफ नारायणी सेना रहेगी, और चयन करना है तो परीक्षा लेनी थी। तो जानबूझ के भगवान ने कहा अर्जुन को पहले हमने देखा, तुम अर्जुन बताओ। तो अर्जुन परीक्षा में पास हो गया था। उसने दुनिया सब नहीं मांगा छोड़नी सेना, उसने कहा प्रभु आप हमारी तरफ रहना। बस भगवान ये जानने कि ये तो हमारे भरोसे है बेचारा। भगवान जानते हैं। जब सुबह हुई अब शाम होने लगी, सूरज बैठने का समय आ गया था, दुर्योधन शकुनी सब आ गए सामने। कहा अब चिता तैयार है,
और बैठ जाओ तुम आकर के। और तुमने तो बड़ी उससे नारायणी नहीं ली थी, कह भी दिया दुर्योधन। कहा तुम तो इनके बड़े भक्त थे, अब क्या पाया इस ग्वाले को लेकर के। अब भगवान खड़े सुने, वो कह रहा है तुमने नारायणी नहीं ली थी, क्या पाया इस ग्वाले को लेकर के, अब चलो इसी पे बैठ जाओ आके। और समय हो रहा जयद्रथ को भी बुलाऊंगा, दर्शन कराऊंगा, अंतिम इच्छा तुम्हारी पूरी करूंगा। तो लिखा है कि दिन को करना पड़ा रात, तो दिन में रात किए। और बात भक्त की कभी कृपा निधि टलने नहीं दिए। भक्त की बात रखी कि आज वध करूंगा तो करवा दिया। दिन में रात कर दी कि नहीं कर दी? तो जो परमात्मा दिन को रात अपने प्यारे भक्त के लिए कर सकता है, वो तुम्हारा काम भी करने देगा। बस अर्जुन की तरह बागडोर भगवान को दे दो कि रथ तुम हाँको प्रभु, ये जीवन का रथ आप हाँको और आप जो आदेश करोगे मैं करूंगा। भगवान के सेवक बन जाओ और तो मन चंचल होगा, कि मन भागेगा, कि मन शांत होगा, कि मन बेचैन होगा, हमेशा बलवान बना रहेगा। काहे? प्रभु हमारे साथ है तो हमें डर किस बात का? तू साथ साथ है तो किस बात की फिक्र है? तेरा सिर पे हाथ है तो किस बात की फिक्र है? निश्चिंत हूं, निडर हूं, पाकर तेरा सहारा। अब होश आ गया है, तू हो गया हमारा, तू मेरा नाथ है तो किस बात की फिक्र है? तो अशांत बच्चियों बोला, भरोसा सिर्फ कर लीजिए, सब अशांति दूर हो गए। हम तो कुछ या साधना भी नहीं कह रहे, केवल मान जाओ कि वो परमात्मा हृदय में है, जो सांस चलाता है, जो भोजन पचाता है, जो खून दौड़ाता है, जिसने जन्म दिया है, इतनी सुंदर सृष्टि हमारे लिए बनाई है। जब वो हमारे साथ है तो काहे चिंता करो? होगा निश्चिंत कि नहीं होगा? कि फिर भी मन भागेगा? भागेगा नहीं, बंद